हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है वह अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जनरल साइंस के जो है सेक्शनल टेस्ट नंबर 2 को जो है हमने कर लिया है। आज जो करने वाले हैं हम टेस्ट नंबर तीसरा है। यह जो हम क्लास कर रहे हैं, क्लास जो है आप लोगों का यह आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी के जो है मार्क टेस्ट को हम करवा रहे हैं। इसमें कई टेस्ट जो है यानी कि कई क्लासेज हो चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग जो उन सभी क्लासेज को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। उन सभी का जो है हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज जो हम करने वाले हैं टेस्ट नंबर 3 है। शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम क्लासेस को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसमें हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं आप लोगों का हिंदी, उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म, फिर आई एम रेडी टू बिगिन। टेस्ट जो है आप लोगों का शुरू हो चुका है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि नहीं है, कौन सा है जो कि आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जो है उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट वाला है, इसका आंसर हो जाएगा जब जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सोडियम सल्फेट विलयन के साथ जो है मिलाया जाता है तो यह जो है एक सफ़ेद पदार्थ बन जाता है। यह जो है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जो है भाग नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, त्वरित कौन यानी कि बिजली चमकना, दिखाई देने और मेघ गर्जन सुनाई देने के बीच का समय अंतराल जो है कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड दिया हुआ है। यदि वायु में ध्वनि की और प्रकाश की चाल, वायु में ध्वनि की चाल दिया है 330 मीटर पर सेकेंड और प्रकाश की चाल दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो तूफान जो है कितनी दूर पर है, यह जो है हमसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। चूंकि हमें दिया हुआ है चाल कितना दिया हुआ है, चाल दिया है ध्वनि में प्रकाश की चाल जो है, ध्वनि की चाल दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? और आपका दिया हुआ है समांतराल जो है 10 सेकेंड। समांतराल कितना दिया हुआ है, यानी यह स्पीड हो गई, और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो हमसे पूछा है दूरी कितने समय में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि टाइम का स्पीड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3300। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा 3300। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3300? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 3300। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन किसकी जो है सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वृक्क। किसकी है? तो वृक्क की है। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, राम पहाड़ की चोटी पर एक रबड़ की गेंद से खेला था, लेकिन अचानक गेंद नीचे गिर गई। रबड़ की गेंद को पहाड़ की चोटी से गिराया जाता है और वह 3.5 सेकंड में जमीन पर पहुंच जाती है। तो पहाड़ की जो है हमसे ऊंचाई पूछा हुआ है कि पहाड़ की जो है ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ से हमें प्रारंभिक वेग दिया हुआ है कितना? 0 दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ हमें 3.5 मीटर पर सेकेंड और त्वरण हमें दिया हुआ है 9 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी
स्क्वायर से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से यस बराबर क्या हो, यस बराबर क्या हो जाएगा, यू की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हाफ ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए की वैल्यू यानी ए मतलब यहाँ ए लेंगे तो अगर त्वरण है तो, और अगर जी है तो जी, तो जी की वैल्यू 9.8 गुणे 3.5 गुणे 3.5। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 2 4 2 9 18 2.9 गुणे 3.5 यानी कि 9 5 45। लास्ट में 2 2 4 2 9 18 5 9 45 को 5 तो कितना आ जाएगा, 10 से नहीं किया है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे 80 स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे 3.5 का स्क्वायर होगा, 3.5 का स्क्वायर 5 25 25, फिर 5 9 45, फिर भी 45, लास्ट में 5 नहीं दे रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3.5, 3.5 तरीके 9, 9 10 10 दहा में 100, 35 स्क्वायर। अगर इसको हम 4 लेते 4 चौक को 16, 16 दहा में यहाँ पे देखिए सॉल्व, रुकिए पेपर पे सॉल्व करते हैं। पेपर पे सॉल्व हो जाएगा 120 120 120.3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3.5 को 900 स्क्वायर 900 स्क्वायर 120 आ जाएगा आंसर 60। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 60 मीटर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गंधहारक और प्रतिसंवेदक में जो है उपयोग किया जाता है। गंधहारक और प्रतिसंवेदक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम लवण। सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम लवण। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार 60 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर जो है उसका भार कितना होगा। चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 60 मीटर, 60 न्यूटन। पृथ्वी की सतह पर उसका भार क्या होगा, तो पृथ्वी की सतह पर जो उसका भार होगा वह 1/6 हो जाएगा, यानी सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। कितना हो जाएगा, नहीं 1/6 गुणे 1/6 भाग हो जाए ना, तो 60 गुणे 6 यानी कि 6 6 36, 336 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 336 न्यूटन। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव हैजा का कारण बनता है। कौन सा सूक्ष्म जीव है जो कि हैजा का कारण बनता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु आपका हैजा का कारण बनता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन विभ विभज्योतक ऊतक की जो विशेषता नहीं है, यहाँ पर ध्यान से देखिए पूछा गया है नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आमतौर पर रिक्तियाँ मौजूद होती हैं, ये जो है आपका नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है, तो सिरका में मौजूद होता है आपका एसिटिक अम्ल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि कौन सा से पादप हार्मोन से, इसमें से कौन से जो आपके पादप हार्मोन है, इन तीनों में से कौन से आपके पादप हार्मोन है। तो सही आंसर हो जाएगा सभी सभी आपके पादप हार्मोन है, तो सही आंसर हो जाएगा 1 2 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। कठोर जल में अधिक मात्रा में कौन से मौजूद होते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। सही आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, किसी भवन के बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। किसी भवन के बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं किससे, तो समांतर समांतर क्रम के जो है संयोजन में जुड़े होते हैं। सही आंसर होगा समांतर क्रम संयोजन में। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, इनमें से कौन गलत तरीके से सुमेलित है। कौन जो है आपका गलत तरीके से सुमेलित है, तो केचुआ जो है स्केलेमिथीन से संबंधित ये वाला जो है आपका नहीं है, ये वाला से आपका नहीं जुड़ा हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वैद्युत यानिक डिवाइस को जो है क्या कहा जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है, तो किसके द्वारा होगा, तो जनित्र यानी कि जनरेटर के द्वारा होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन, सही आंसर होगा जनित्र यानी जनरेटर।
प्रश्न नंबर 15 है, 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 5 ओम के प्रतिरोध में विद्यमान है। 1 मिनट में प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा Q बराबर IT से सॉल्व करिए। Q की वैल्यू हमें क्या दे, हमें क्या निकालना, आवेश की मात्रा Q निकालना। I एम्पियर की वैल्यू दिया है 1, प्रतिरोध की वैल्यू दिया है 1 मिनट। 1 मिनट कितना दिया हुआ, एम्पियर दिया हुआ है 5 ओम। 1 एम्पियर की विद्युत धारा, टाइम कितना दिया है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट दिया हो तो 1 मिनट को जब समय में तो 1 मिनट को जब हम बदलेंगे सेकंड में, तो 1 मिनट गुणे 60 कितना हो जाएगा 60। तो कितना हो जाएगा 60 सेकेंड, यानी कि कूलाम। सही आंसर क्या हो जाएगा 60 सेकेंड। प्रश्न नंबर 16 है, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार रखा गया है, क्या रखा गया है? तो परमाणु द्रव्यमान। नहीं 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 नहीं, परमाणु क्रमांक रखा गया है। सही आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन ठोस यानी कि सॉलिड की विशेषता नहीं है? यहाँ पर पूछा है विशेषता नहीं है, ठोस की विशेषता कौन सा नहीं है? तो उच्च स्पिंडता जो है ठोस की यानी सॉलिड की विशेषता नहीं है। सही आंसर होगा उच्च संपीड़ितता। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा और ग्रेफीन में सर्वनिष्ठ तत्व कौन सा है? कौन सा सर्वनिष्ठ तत्व आपका है? तो यह आपका हो जाएगा कार्बन। सही आंसर होगा कार्बन। प्रश्न नंबर 19 दिया है, इनमें से कौन सा नामक एक बॉडी पेशीय सीट चेस्ट कैविटी का जो है तल बनाती है? तो कैविटी सीट का जो है तल बनाती है कौन सा? तो सही आंसर होगा डायाफ्राम। सही आंसर क्या आ जाएगा डायाफ्राम। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो आवृत्ति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो वेब मीटर। वेब मीटर का जो है प्रयोग करते हैं। सही आंसर होगा वेब मीटर। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है, मैलियस हड्डी हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित होती है? मैलियस हड्डी हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित होती है? तो ये आपका स्थित होती है मध्य कान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा मध्य कान। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान का इकाई नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिए नहीं पूछा है। द्रव्यमान का इकाई क्या होगा नहीं है? तो डाइन। डाइन जो है आपका द्रव्यमान का इकाई नहीं है। सही आंसर होगा डाइन। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? हमसे पूछा है संयोजी ऊतक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिकनी पेशी। चिकनी पेशी संयोजी ऊतक नहीं है। सही आंसर होगा चिकनी पेशी। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए ऊन पर यस यसद लेपन की प्रक्रिया में पतली परत बनी होती है वह किसकी बनी होती है? तो यह आपका जिंक की बनी होती है। सही आंसर होगा जिंक। प्रश्न नंबर 25 है, किस परिघटना के कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है? किस परिघटना के कारण स्वच्छ आकाश का रंग जो नीला होता है वो किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के जो प्रकीर्णन के कारण जो आसमान का रंग है वह नीला होता है। सही आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आज के जितने भी प्रश्न थे 25 के 25 हमने प्रश्न सॉल्व कर लिया है। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना क्वेश्चन गलत हुआ है। आपका स्कोर कितना आया है वो भी आप कमेंट करके बताइए। आइए हम सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया है। सबमिट होने के बाद जो हमारा स्कोर है वह है 25 आउट ऑफ 25। 25 हमने अटैम्प्ट किए हैं। एक्यूरेसी 100% है और परसेंटाइल जो भी आपका है वो भी 100% है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको लोगों के पास शेयर करिए। और आप लोगों का कितना स्कोर आया है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का स्कोर कितना आया है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।